रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआज़ा शक्ल कमर यानी चाँद के दो टुकड़े होना हिजरत से कबल दिखाया। बाद रिवायत के मुताबिक 13 और 14 ज़िलहज की दरमियानी शब, जबकि कुछ रवायत के मुताबिक 18 ज़ुलहज भी है। अहादीस मुबारका में आता है कि मक्का मुकरमा में मुशरिकीन की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, जिनमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिस थे। उन्होंने कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के दावा में सादिक हैं और रिसालत के दावा में सादिक हैं और रिसालत के दावा में हक़ पर हैं, तो चाँद को आसमान पर दो टुकड़े करके दिखाएँ। इस वक्त चाँद की 14वीं रात थी और चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालबे पर इरशाद फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊँ तो तुम ईमान कबूल कर लोगे? वो कहने लगे, हाँ। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक की अंगिश्त शहादत से चाँद की तरफ इशारा फरमाया और चाँद दो टुकड़े हो गया। निस्फ़ आसमान पर नज़र आता रहा और निस्फ़ पहाड़ की दूसरी ऊँट में चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक को बुलाते और फरमाते जाते, ए फ़लाँ फ़लाँ, तुम गवाह रहना। मरवी है कि निस्फ़ चाँद आसमान पर दिखाई देता था और निस्फ़ को अबू कैस पर नज़र आता था। एक रवायत में आता है कि चाँद के दो टुकड़े कोहे हिरा के दाएं और बाएं दिखाई देने लगे। इस मुआज़े को देखकर भी कुफ़ार ईमान न लाए और इसे जादू का करिश्मा करार दे दिया। चाँद के दो टुकड़े होने के बारे में कुरान मजीद में आता है तर्जुमा, बस क़यामत आई नज़दीक और शक हो गया चाँद, और अगर देखें कोई मुआज़ा कुफ़ार मुँह फेरते हैं और कहते हैं ये जादू है चला आता। कुरान पाक ने इस शक को बतौर मुआज़ा ज़िक्र किया है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इस मुआज़ा का ज़हूर पज़ीर हुआ और बहुत से जलील क़दर सहाबी ने भी रवायात को बयान किया है। वो कहने लगे कि आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर भी जादू कर दिया है। अगर ये जादू होता तो जो बंदे सामने थे सिर्फ़ उनको दिखाई देता और किसी को दिखाई ना देता। अक्सर मुसाफिरों ने भी उसकी गवाही दी कि उन्होंने दौरान सफ़र चाँद के दो टुकड़े होते देखे। और तो और मक्का से लाखों मील दूर हिंदुस्तान में वहाँ का राजा पिराहन, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रखा था, चांदनी रात में अपने घर के छत पर था। उसने अपनी आँखों से चाँद के दो टुकड़े होते देखे और हैरान रह गया। चंद दिन बाद मक्का से एक तिजारती काफ़िला आया। उसने काफ़िले वालों से चाँद के दो टुकड़े होने की बात की, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे नबी ने अपनी उंगली के इशारों से चाँद को दो टुकड़े किया था। ये सुनना था कि उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प और बढ़ गई और वह सफ़र पर रवाना हुआ। मक्का में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और वापस रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही मौत ने आ लिया। मक्का में मुशरिकीन फिर भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे और इस मुआज़े को जादू कहते हुए ईमान की दौलत से महरूम रहे। उन मुशरिकीन में एक शख्स बोला, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर जादू कर भी दिया हो तो ये नहीं हो सकता कि उसने सारी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया हो। लिहाजा हमें चाहिए कि दूसरे शहरों से जो लोग आएँ उनसे दरियाफ़्त करें कि उन्होंने भी चाँद के दो टुकड़े देखे या नहीं। चनाचे उन्होंने आने वाले मुसाफिरों से दरियाफ़्त किया तो वो भी चाँद के दो टुकड़े होने की गवाही देते थे। खलाई मिशन अपोलो 10 ने चाँद के करीब से फ़ोटो ली, जिसमें चाँद पर एक बड़ा निशान नज़र आया। ये तस्वीर 1969 में ली गई। फिर अपोलो 11 की मदद से चाँद की सतह पर उतर कर उस निशान का मुशाहिदा किया गया। ये निशान 300 किलोमीटर तक लंबा और तवील है। सो व्यूअर्स, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।